नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक बार फिर रथ पर सवार होंगे अखिलेश यादव। यूपी के 75 जिलों में निकालेंगे समाजवादी विजयी यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसंवाद के लिए 12 अक्टूबर से समाजवादी विजयी यात्रा निकालने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव की पहली क्रांति यात्रा 31 जुलाई 2002 को शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने क्रांति रथ यात्रा समेत कई यात्राएं निकाली। अखिलेश एक बार फिर पूरे यूपी के सभी 75 जिलों में समाजवादी विजयी यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से निराश है और यहाँ के किसानों का सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी विजय रथ महिलाओं को सम्मान दिलाने का रथ है। युवा नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार में नौकरियां चली गई। समाजवादी सरकार की कोशिश होगी कि खत्म हो रही नौकरियों को दोबारा नौजवानों को दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़े। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन के पहले आम जनता को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। महीने के पहले हफ्ते ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमत बढ़ा दी है। बिना सब्सिडी वाले 4.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884.50 रुपए से बढ़कर 899.50 रुपए हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले ही दिन तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 43 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि उस समय घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के आधे बच्चे मानसिक रूप से बीमार, हर 7 में से एक डिप्रेशन का है शिकार। जी हां दोस्तों, भारत में हर 7 में से एक किशोर को डिप्रेशन है, लेकिन भारत में बच्चे अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते। डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार आधे में से भी कम बच्चों को लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। ये जानकारी यूनिसेफ ने बच्चों की मानसिक सेहत पर जारी रिपोर्ट में दी है। भारत में 15 से 24 वर्ष के 41% बच्चों ने मानसिक बीमारी के लिए मदद लेने की बात कही, लेकिन 21 देशों में करीब 83% बच्चे इस बात को लेकर जागरूक दिखे कि मानसिक परेशानियों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। मानसिक परेशानी के हल के लिए भारतीय किशोर और युवा ही सबसे कम मदद मांगने को लेकर जागरूक दिखे। बाकी देशों में 56 से 95% किशोरों और युवाओं ने माना कि मन की परेशानियों के लिए मदद की जरूरत होती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 के मुताबिक 15 से 24 वर्ष के 14% युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जापान और यूटोपिया जैसे देशों में जहां हर 10 में से एक बच्चे को डिप्रेशन है, तो वहीं भारत में हर 7 में से एक बच्चे को डिप्रेशन का शिकार है। 21 देशों के औसत के हिसाब से हर 5 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इसी तरह दुनिया भर में 10 से 19 वर्ष के हर 7 में से एक बच्चे को कोई ना कोई घोषित मानसिक परेशानी है, यानी इलाज और जांच के जरिए उसे मानसिक तौर पर बीमार पाया गया है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना महामारी के दौर से पहले भी तकरीबन 5 करोड़ बच्चों को कोई ना कोई मानसिक परेशानी रही है और इनमें से तकरीबन 90% ने इलाज करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 21 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बनेंगे 60 टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा स्कीम को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि बैठक में पीएम मित्र योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर करीब 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मित्र योजना के तहत देश में 7 टेक्सटाइल
पार्क बनेंगे और इन टेक्सटाइल पार्कों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने मित्र पार्क विकसित करने में रुचि दिखाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा की गई है। रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर फैसला हुआ। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि इस साल भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर करीब 1985 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही राहत देने वाली बात। जी हां दोस्तों, लगातार 2 वर्षों से सता रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने से राहत के संकेत मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या में पिछले सप्ताह गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर मामलों में गिरावट का सिलसिला अगस्त में शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। महामारी के अपने नए आकलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के 31 लाख नए मामले थे, जिनमें 9% की गिरावट दर्ज की गई और लगभग 54,000 मौतें हुई। WHO ने कहा कि यूरोप को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में मामलों की संख्या में गिरावट आई है। कोविड-19 मामलों में अफ्रीका में लगभग 43%, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में लगभग 20%, अमेरिका और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 12% की गिरावट आई है। महामारी से मौतों के मामले में सबसे ज्यादा गिरावट अफ्रीका में देखी गई, जहां संख्या में करीब 1/4 की कमी आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून वापसी के संकेत, यूपी, पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में मानसून फिर से जल्दी वापस के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। एक तरफ रेखा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से तमिलनाडु और केरल होते हुए दक्षिणी पूर्वी अरब सागर तक फैली हुई है। इस दौरान उत्तरी कोंकण तक तमिलनाडु, उत्तरी केरल और तटीय कर्नाटक के हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं 10 अक्टूबर 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर तटीय क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के गोल्ड और सिल्वर की प्राइस का। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमतों में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 226 रुपए की गिरावट के साथ 45,618 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 45,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी की कीमत भी 462 रुपए की गिरावट के साथ 59,341 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 59,803 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हानि के साथ $1747 प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी $22.35 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यह सरकारी कंपनी सभी कर्मचारियों को 72,500 रुपए का रिवार्ड देगी, 11 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने सभी गैर कार्यकारी कैडर वर्कफोर्स के लिए 72,500 रुपए का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी PLR देने का ऐलान किया है। महारत्न कंपनी ने कहा कि PLR का भुगतान 11 अक्टूबर
सितंबर 2021 तक या इससे पहले किया जाएगा, यानी कर्मचारियों को दशहरे के पहले इनाम मिल जाएगा। कंपनी ने बताया कि कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के गैर कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 72,500 रुपए का PLR दिया जाएगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा कोल इंडिया और SCCL के प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला किया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा महंगा, देने पड़ेंगे 8 गुना अधिक रुपए। जी हां दोस्तों, गाड़ी मालकों को अपनी 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और ये नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए 8 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा। इस तरह 15 साल से ज्यादा पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की फीस मौजूदा 600 रुपए के मुकाबले 5,000 रुपए होगी। पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए फीस मौजूदा 3,000 रुपए की तुलना में 1,000 रुपए देना होगा। इसके साथ ही 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने की फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।